नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के गांव सलगवा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ बारात चढ़ के आया और शादी मंडप पे पहुंचा, जहां दहेज के सामान को देख दूल्हा बिगड़ गया और दहेज में उसकी मांग पूरी न होने के चलते उसने दुल्हन के साथ जयमाला सहित अन्य कार्यक्रम करने से मना कर दिया। दूल्हे के इस फैसले से घर वाले ज्यादा परेशान दिखे, जिसके बाद वापस बारात लौट गई। इस दौरान बारातियों ने दावत भी खाई। बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए दहेज में नहीं मिलने पर बात बिगड़ गई। हालांकि दुल्हन के भाई ने पैर पकड़ लिया और दुल्हन ने भी खूब खुशामद की, लेकिन दूल्हा शादी तोड़कर चला गया, जिसके बाद दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्या हुआ था कल तुम्हारे साथ में? कल शादी थी आपकी? हाँ। कहाँ से बारात आई थी? खैरअड्डे मेहताब नगर। फिर क्या हुआ? बारात आई और तो खाना पीना खाया और बारात लेके चले गए। दहेज के ऊपर बात बिगड़ी कि हमें ये दो वो दो। हमारे भाई ने हाथ ना उरे जोड़े तो वो बारात लेके चले गए। तो बारात चढ़ी भी थी? बारात चढ़ी थी, सब काम हुए थे। क्या नाम था लड़के का? उजागर सिंह। नाम कालू है ना, आधार कार्ड हो जाए। अच्छा, तो कल कितने लोग आए थे बारात में? लोग ऐसे थे 150 के लगभग। 150 के आसपास। तो आपकी भामन नहीं पड़ी? ना। दहेज की मांग कर रहे थे? हाँ। तो चले गए? हाँ। अभी कहाँ आप आए हो? छर्रा थाने आए हो आप लोग? हाँ, छर्रा थाने। तो क्या पद और ये किस तरीके का मामला है? मेरा नाम बबलू होलकर है। मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 45 से, अलीगढ़ से। ये मेरे क्षेत्र का ही गांव है सलगमा, जिसमें कि कल एक ये हमारी बहन है, इसकी शादी थी। अलीगढ़ से बारात आई हुई थी। इसकी बारात आने के बाद बारात की चढ़त हुई। चढ़त होने के बाद इन लोगों ने बहुत आदर सम्मान के साथ उन लोगों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद ये लोग अपने काम में लग गए। उसके बाद उन लोगों का प्रस्ताव आया कि हम लोगों को दहेज चाहिए, तब हम शादी करेंगे। ये गरीब लोग हैं, इन लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि साहब जो है वो बेटी के रिश्ते में दे रहे हैं, और इन्होंने शादी में भी इन लोगों का कहना है कि 4 से 5 लाख रुपए खर्च भी किए। उसके अतिरिक्त ये अगर जब दहेज मांगने लगे तो इन लोगों ने मना किया कि भैया हमारे पास दहेज नहीं है। ये भाई है, इसने पैर वैर भी छुए, बेटी ने भी बहुत खसामत की, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बेटी को बिना ब्याही और यहाँ से चले गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी बहनों के साथ ऐसा कभी नहीं हो, ये मैं मांग करता हूँ। अभी आप कौन सी जगह हैं? अभी मैं छर्रा थाने में हूँ। ये मेरे वार्ड क्षेत्र का थाना पड़ता है। ये मेरे क्षेत्र के सभी लोग हैं। क्या मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई बहन ऐसा ना हो कि उसकी बेरंग ऐसे बारात लौट जाए और वो इस तरीके से। अब पूरे क्षेत्र में ये ऐसे फैल गई है जैसे आग की तरह। बेटी की, परिवार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, ये मानिए आप। सामान भी गया उन लोगों के पास? हाँ, पहले सगाई हुई थी, तब इन लोगों ने खूब सामान पैसा जो बेचारे कर सकते हैं अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, वो उन्होंने किया। अब फिर सामान वापस की मांग? नहीं, सामान अब वो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो सामान दिया है वो वापस होना चाहिए। इन लोगों का पैसा उसने लिया है, वो पैसा इन लोगों का वापस होना चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो। ये सुल्तानपुर में नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन सोमवार से शुरू हो गए हैं। नामांकन के लिए पुलिस प्रशासन ने रविवार को तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया। इसके लिए 5 अदालतों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कराई गई है, जहां उप जिलाधिकारी वंदना पांडे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लम्बुआ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए SDM न्यायालय और कोयरीपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए तहसीलदार न्यायालय में नामांकन जमा किया जाएगा। इसके अलावा लम्बुआ नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 8 तक के सदस्य पद का नामांकन न्यायालय चकबंदी अधिकारी लम्बुआ और वार्ड संख्या 9 से 15 तक सदस्य का नामांकन न्यायालय नायब तहसीलदार लम्बुआ के कक्ष में होगा। निकाय चुनाव 2023 के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख थी। भाजपा ने कल शाम 3 बजे नगर पालिका के 16 नगर पंचायतों से अध्यक्ष प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। उन्नाव नगर पालिका से भाजपा ने श्वेता सिंह, बांगरमऊ से पुनीत गुप्ता और गंगा घाट से रंजना गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई थी। उन्नाव और बांगरमऊ के प्रत्याशी दोनों पहली बार नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए लड़ेंगे। उन्नाव नगर पालिका में 2017 में लड़े रहे हैं। वही नेता अनुराग अवस्थी और पत्नी अमिता अवस्थी पर भाजपा ने अपना आभार जताया। तो वहीं सपा ने रमन पटेल की पत्नी नीतू पटेल को टिकट दिया
और कांग्रेस की बात करें तो इसमें सीमा गुप्ता और बसपा से विमल द्विवेदी की पत्नी अनीता द्विवेदी को टिकट दिया गया है और सभी लोगों ने अपना नामांकन कराया। क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता। सीमा जी, आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो शहर के ही हैं, जो कि जैसे जल भराव है, बिजली की समस्या है और जो सड़कें हैं, नारी सुरक्षा है, इन सभी को नज़र मद्दे रखते हुए इन सभी को सुधार करना, इस चीज़ पे क्या कोई नई चीज़ होगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई खास प्रदर्शन दिखा नहीं है जिले में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव। ऐसे आप नगर पालिका चुनाव, क्या खास मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच में लाएंगे? खास मुद्दे तो लेके आप चुनाव में जा रहे हैं। पहली बात तो समाजवादी पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है, अब उस भरोसे पर खड़े उतरना है और विकास के तो बहुत से मुद्दे हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना है। सरकार बीजेपी की है, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी से जो है प्रत्याशी जीता था, लेकिन विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में कैसे जो है विकास को आप प्राथमिकता देते हैं, कैसे होगा? युवा प्रत्याशी को इस बार मौका दिया गया है, अब आप मेरा काम देखिएगा, फिर आगे सवाल। नगर पालिका कितने वार्ड हैं? ने आज नामांकन किया है, क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जी, मैं नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती हूँ। जो भी हमारे ज़िले में विकास नहीं हो रहा है, मैं उस विकास को करना चाहती हूँ और यही हमारी प्राथमिकता होगी। किस पार्टी से आप? जी, मैं बहुजन समाजवादी पार्टी से आ रही हूँ। देखा जा रहा है कि आपके हस्बैंड विमल द्विवेदी जी ने कोरोना काल में काफ़ी काम किया, क्या लगता है वो जो काम था वो आपको वोट के तब्दील में दिखाई देगा? जी, बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से समाज की सेवा की है और समाज भी अब जागरूक है। वो जानता है कि किस व्यक्ति को हमको नगर पालिका में लाने का मतलब चुनना है हमको, और क्या कौन व्यक्ति हमारी सही रूप से हर समस्या का निदान कर सकता है। उन्नाव की सुंदरता के लिए, विकास के लिए कोई ऐसे 4-5 मुद्दे जो आपके मन में हो? सुंदरता के लिए कि उन्नाव शहर इस चीज़ से पहचाना जाए, कोई ऐसा नहीं? ये चीज़ जैसे जल भराव की समस्या है, इसको तो फर्स्ट दूर करना है और वृक्षारोपण की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग को। और वृक्षारोपण के बाद उन प्लांट्स की क्या कहते हैं देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगाने के बाद पता चला भूल गए तो वो सूख भी जाते हैं, तो उनकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी है। और मेन ये है कि जैसे हमारे ज़िले में कुछ बच्चे हैं जो क्या कहते हैं खेल में या पढ़ाई में आगे, लेकिन कोई उचित व्यवस्था ना तो क्या कहते हैं पुस्तकालयों की है, और अगर 1-2 हैं भी तो किस तरह संचालित है वो सब लोग जानते हैं। तो इन सब की उचित व्यवस्था करवानी है और सड़कों की सही करनी है, क्योंकि वो सड़कें बहुत ख़राब है अपने ज़िले की।